हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपसे सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ में क्या क्या करना चाहिए, सकट चौथ की पूजा विधि क्या है, सकट चौथ की पूजन की शुभ मुहूर्त क्या है और सकट चौथ 29 जनवरी को है या 30 जनवरी को है। फ्रेंड्स, सकट चौथ में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और सकट चौथ में चंद्र को अर्घ दिया जाता है, उस अर्घ में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होगा और सकट चौथ की पूरी पूजन विधि हम आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, समय न बर्बाद करते हुए हम आपको सबसे पहले सकट चौथ की पूजन विधि में क्या क्या हमको सामग्री की आवश्यकता होगी वो हम आपको बता देते हैं। आप इसकी लिस्ट बना लीजिए। फ्रेंड्स, सकट चौथ को तिलगुट चौथ भी कहा जाता है और इसको माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से तिथि त्योहारों को जाना जाता है। तो आपके यहाँ पर क्या कहा जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ को संकष्टी चतुर्दशी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। ये 29 जनवरी को है या 30 जनवरी को है, ये 2 दिनों की दुविधाएं हैं। तो आपको बता दें कि सकट चौथ 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। यानी इसका शुभ मुहूर्त क्या है, वह 29 जनवरी सुबह 10 बजे से 30 जनवरी अगले दिन 30 जनवरी 8:54 सुबह तक रहेगा। यानी 29 जनवरी को सारा दिन रहेगा। तो आप सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखें। फ्रेंड्स, सकट चौथ के दिन अलग अलग प्रथाएं होती हैं। सकट चौथ में क्या होता है, कहीं कहीं व्रत रहा जाता है और कहीं कहीं व्रत नहीं रखा जाता। सिर्फ गणेश भगवान का पूजन करने के बाद में फिर व्रत नहीं रखते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ तो सारा दिन व्रत रखा जाता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, और चंद्रोदय का समय बता दें कि आपको चंद्र में अर्घ कब देना है। तो चंद्रोदय का समय फ्रेंड्स 29 जनवरी को ही रात को 9:10 के बाद चंद्र का उदय होगा। फ्रेंड्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चंद्रोदय का भी समय होता है, तो आप अपना राज्य के हिसाब से चुन लीजिए। वैसे आपको बता दें कि 9:10 के बाद ही चंद्रोदय होगा और उसके बाद आप अर्घ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हम आपको वस्तुएं बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें सकट चौथ में गणेश भगवान का पूजन किया जाता है, गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है। ये किस कारण रखा जाता है, यह अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की जाती है और इसी के चलते व्रत रहा जाता है अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए। तो आप इस दिन क्या करें, गणेश भगवान का आवाहन करें, उनकी ही पूजा करें और उनसे अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करें, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। फ्रेंड्स, पूजन सामग्री में सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूजा के लिए लकड़ी की चौकी आपके पास ना हो, पाटा रख लीजिए। तो आपको एक पाटा चाहिए और उसके ऊपर बिछाने के लिए आपको पीला कपड़ा चाहिए। पीला कपड़ा ना हो सके तो लाल कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हो सके तो आप पीला कपड़ा इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको पीला जनेऊ का जोड़ा आप रखिए, सुपारी चाहिए आपको और आपको पान का पत्ता चाहिए, गंगा जल चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, सिंदूर चाहिए और अक्षत चाहिए, रोली चाहिए और मौली, जिसको हम लोग कलावा बोलते हैं, वह चाहिए। और हो सके तो आप एक मेहंदी का पैकेट भी उसमें रखिए। मेहंदी का पैकेट या मेहंदी का कोन आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप रख सकती हैं। और हाँ, 21 दुर्वा की गांठ आपको चाहिए। 21 दुर्वा आप एक गांठ में लपेट लीजिए और उसको आप पूजा में रखिए। और फल चाहिए, जो भी आपके पास फल हो, फल चाहिए, फूल चाहिए। फूल में हम आपको बता दें, श्री गणेश भगवान को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, तो आप हो सके तो एक गुड़हल का फूल भी आप मंगा लीजिए। और पीले फूल भी चाहिए, लाल फूल भी चाहिए, जैसे भी आपके पास फूल हो आप फूल का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप एक गुड़हल का फूल अवश्य मंगा लीजिए। उसके बाद आपको
जल भी चाहिए और भोग लगाने के लिए नारियल चाहिए। फ्रेंड्स, इस दिन लड्डू बनाए जाते हैं, काले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो आप काले तिल के लड्डू का इस्तेमाल करिए। और हमारे यहाँ तो पंजीरी बनाई जाती है, उसमें काले तिल डाल के पंजीरी बनती है। और सूखे तिल भी आपको चाहिए, सूखे तिल चाहिए, पंजीरी चाहिए और आपको जल चाहिए। फ्रेंड्स, ये चीज़ें थी, आपको पूजन सामग्री में प्रयोग होगा। अब हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि चंद्र को अर्घ्य देने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आपको एक तांबे का पात्र चाहिए, जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ये चीज़ें आपको चाहिए। इन चीज़ों की आपको अर्घ्य देने के लिए आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, पूजन सामग्री में आप पान का बीड़ा अवश्य मंगाएं। भगवान गणेश को इस दिन पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें कि पूजन की विधि क्या है। आपको पूरा दिन सुबह से शाम तक किस तरीके से क्या करना चाहिए, पूजन विधि में आपको क्या क्या, आपको कैसे करना है पूजन विधि। तो आपको बता दें, सुबह स्नान ध्यान करके आप स्वच्छ कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, धुले कपड़े आप पहन लीजिए और सारा दिन आप मन ही मन सारा दिन गणेश भगवान का मनन करते रहें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस दिन आपको मन ही मन गणेश भगवान का कोई भी एक मंत्र हो, वो आप अपने मन ही मन उसको जपते रहें। आपको मंत्र बता देते हैं, एक साधारण सा मंत्र है, ओम श्री गम गणपते नमः। इस मंत्र का आप मन ही मन जाप करते रहें और सारा दिन झूठ नहीं बोलना है, घर में क्लेश नहीं करना है। आपको शांतिपूर्वक शांत मन से गणेश भगवान का आवाहन करते रहें। फ्रेंड्स, अब शाम के समय आप अगर स्नान करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तो साफ सुथरे धुले स्वच्छ कपड़े बदल लीजिए, हाथ पैर मुँह धो लीजिए, ऊपर से गंगा जल छिड़क लीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। और आपको क्या करना है कि स्वच्छ मन से एक पाटा रखिए, आपको पूर्व दिशा में मुंह करके अपना बैठना है। आप एक सामने पाटा रखिए या चौकी रखिए, उस पाटे या चौकी के ऊपर आप जो हमने पीला कपड़ा बताया है वह पीला कपड़ा बिछाइए। बिछाने के बाद उसमें आप मुट्ठी भर चावल का छोटा सा ढेर रखिए, यानी एक मुट्ठी भर आप चावल रखिए और उस चावल के ऊपर आप गणेश जी की मूर्ति हो या चित्र हो, फोटो हो, जो भी आपके पास हो, वह आप उस चावल के ऊपर उस मूर्ति, फोटो, उसको आपको विराजित करना है। तो विराजित करने के पहले आपको क्या करना है कि मूर्ति, फोटो, चित्र को आपको पहले पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत में आपका क्या क्या इस्तेमाल होता है आप जानते ही हैं कि दूध, दही, शक्कर, शहद और गंगा जल, इन 5 चीज़ों को आपको पंचामृत से आपको गणेश भगवान को स्नान करवाना है। या आप, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप नॉर्मल गंगा जल से ही आप गणेश भगवान को स्नान कराने के बाद उनको पोंछ लीजिए, साफ कपड़ा से उनका पानी पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको उस चावल के ढेर के ऊपर आपको उनको विराजित करना है और आवाहन करें कि हाँ, हमारे यहाँ पे आसन ग्रहण करें आकर के। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है कि गणेश भगवान को चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और सिंदूर का तिलक लगाएंगे और दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक आप देसी घी का जलाइए और धूप बत्ती आपको सुलगा कर रखिएगा और उनको वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल करें। और गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय है, तो आप जो हमने दुर्वा की गांठ बताई थी तो 21 गांठ, वह आप उनको गणेश भगवान को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद फिर आप फूल चढ़ाइए। फूल चढ़ाने के बाद आप फल चढ़ाइए, जो भी आपके पास फल हो वह फल चढ़ाइए और आपके पास जो फूल हों, पीले हों, लाल हों, गुलाबी हों, वो आप उनके आसपास रख लीजिए, मतलब उनको अच्छे से सजा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जल उनके पास रखिए। जल रखने के बाद में आपको एक नारियल का गोला अवश्य चढ़ाना। फ्रेंड्स, नारियल का गोला को आप जानते होंगे कि अपने हिंदू धर्म में पुत्र के समान माना जाता है, तो आप उस नारियल को गणेश भगवान को अर्पित कीजिए और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना उनसे कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नारियल का भोग लगाने के बाद आपको कपूर की आरती करनी है। फ्रेंड्स, आरती हमेशा कपूर की ही करनी चाहिए। आपको कपूर की आरती करनी है। उसके बाद आपको जो पान का बीड़ा है वह श्री गणेश भगवान को उनको अर्पित कीजिए। फ्रेंड्स, गणेश भगवान को पान का बीड़ा बहुत पसंद है, तो आप उनको इस दिन जरूर अर्पित कीजिए। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि पाटे के ऊपर जहाँ आपने वो कपड़ा बिछाया था, उसी कपड़े में आपको काले तिल का एक बकरा बनाना है। काले तिल मिश्रित पंजीरी जो होती है, कहीं कहीं उसका बनता है, हमारे यहाँ काले तिल का बनता है। तो
काले तिल का बकरे के आकार का एक चित्र बनाना है। उसमें जो गर्दन होती है, उस गर्दन को अपने घर का कोई भी लड़का काटता है या पुत्र काटता है, आप किसी भी सदस्य से आप उस बकरे की गर्दन को कटवाया जाता है। फ्रेंड, बकरे की गर्दन आपको सिक्के से कटवाना होता है। आपके पास चांदी का सिक्का हो या चांदी का सिक्का ना हो, आप ये कोई भी रुपया सिक्का के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्दन काटने के बाद उस गर्दन को वही बच्चे को दे दिया जाता है, जो भी बकरा काटता है उसको दे दिया जाता है। उसको देने के बाद आप क्या करें, गणेश भगवान से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करें, अपनी क्षमा याचना मांगे। फ्रेंड्स, क्षमा याचना के लिए आपको एक उपाय बता दें कि कोई भी किसी भी तरीके की कैसी भी पूजा करनी हो, किसी भी भगवान की पूजा करनी हो, आपको पूजा करने के बाद उसमें दक्षिणा जरूर कुछ ना कुछ चढ़ा देना चाहिए। फ्रेंड्स, दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है कि जो कुछ भी हमने पूरी पूजा में कुछ भी गलतियां हो जाती हैं अज्ञानता के कारण या भूल से कोई भी गलतियां हो जाती हैं, तो माना जाता है कि दक्षिणा चढ़ाने से वह कमियां पूरी हो जाती हैं। आपकी जो कुछ भी त्रुटि हो गई हैं वह आपकी त्रुटि पूरी हो जाती हैं। और अपनी क्षमा याचना भगवान से मांग लीजिए। यह तो आपकी हो गई पूजा विधि। अब उसके बाद आपको अर्घ्य कैसे देना है, तो फ्रेंड्स, रात में जब 9:10 के बाद आपका चंद्र उदय हो, उसके बाद में आपको जो हमने आपको सामग्री बताई थी, तांबे का लोटा लीजिए, जल भर लीजिए, उसके ऊपर गंगा जल, उसमें गंगा जल डालिए और दूध डालिए, शक्कर डालिए। फ्रेंड्स, इन 5 चीज़ों को ले करके और आप धूप बत्ती साथ में ले लीजिए और घी का दीपक ले लीजिए। इन 7 चीज़ों को लेकर के आप ऊपर छत पर जाइए और उनको अर्घ्य दीजिए और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना उनसे कीजिए। और जो कुछ भी त्रुटियां हो गई हों आप उनसे क्षमा याचना जरूर कर लीजिए। तो ये हमने आपको सकट चौथ की पूरी पूजा विधि आपको बता दी है। और इसी तरीके से आप यह व्रत कीजिएगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्रत रखने से पहले आपको शुद्ध मन की आवश्यकता अवश्य होती है। तो आप इस दिन शुद्ध मन रखिए। ये जानकारी थी जो हमने आपको सकट चौथ से संबंधित दी। आशा करते हैं आपको सकट चौथ की पूजा विधि, पूजन सामग्री, पूजन के नियम और आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।